नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दोष के बारे में को सिर्फ हम शादी के टाइम पर ही देखते हैं। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे मेरा शादी के नाम लेते ही कि वो कौन सा दोष है जिसे सबसे पहले देखा जाता है जब हम लड़का हो या लड़की उसकी कुंडली मिलान के लिए या शादी के लिए बात करते हैं। वो है मांगलिक दोष। तो आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। क्या होता है मांगलिक दोष, कैसे बनता है मांगलिक दोष और किस ग्रह की वजह से बनता है, यही सब जानेंगे आज हमारे एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। जैसा पूजा जी ने बताया, आज हम किस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस ग्रह के नाम से शादी के टाइम पे सबसे ज्यादा डर लगता है और सबसे जरूरी चीज जो शादी के टाइम पे देखी जाती है, बिल्कुल, वो होता है मांगलिक दोष। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जब शादी होती है लड़के की या लड़की की, तो किस ग्रह को देखा जाता है और किस ग्रह की वजह से कुंडली में मांगलिक दोष बनता है। ठीक है। देखिए, जब हम लड़के की शादी करते हैं तो लड़के की शादी के लिए शुक्र ग्रह को देखा जाता है, और अगर हम लड़की की शादी करते हैं तो लड़की की शादी के लिए गुरु ग्रह और मंगल ग्रह को देखा जाता है। लेकिन जब हम शादी करते हैं तो मांगलिक दोष के लिए, जैसा कि मांगलिक दोष के नाम से ही पता चल रहा है, हाँ, कि मंगल की वजह से ही बना होगा, तो हम देखते हैं मंगल ग्रह को। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे कि मंगल ग्रह को क्यों? मंगल के बारे में आप जानते हैं मंगल ग्रह कैसी एनर्जी है? एकदम मतलब एग्रेसिव, हाँ, एग्रेशन है ना। तो मंगल एक क्रूर ग्रह है, मैलेफिक ग्रह है। शादी के टाइम पे मांगलिक दोष को देखने के लिए हम मंगल ग्रह को देखते हैं। ठीक है। अब मैं इस चीज को डिटेल में बताऊंगी कि कुंडली में किस किस पोजीशन पे या कैसे मांगलिक दोष बनता है। कैसे आप खुद से जान सकते हैं कि अगर आपको थोड़ी भी कुंडली देखने की नॉलेज है तो कैसे आप खुद से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं है। बिल्कुल, आप जानते हैं कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं। 12 घर वो जो हमेशा फिक्स रहते हैं। हाँ जी। ठीक है। और मांगलिक दोष को देखने के लिए हम घर देखेंगे, राशि नहीं सही घर देखेंगे कि कौन कौन से घर में मंगल ग्रह है जिसकी वजह से कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है। बिल्कुल, ठीक है। और देखिए, आप जानते ही हैं पूजा जी, जैसे कुंडली में शादी का घर कौन सा होता है, आप बताइए? 7वां घर है ना। और शादी चलेगी कैसी? 8वां घर। और ससुराल का घर 12वां घर, 8वां घर। ससुराल वही वहाँ से ससुराल का घर है ना। बिल्कुल। तो ये 2 घर तो पता लग ही गए हैं, है ना। लेकिन चलिए मैं आपको शुरू से बताती हूँ कौन कौन से वो घर हैं जिनकी वजह से मंगल दोष बनता है। ठीक है। कुंडली में जो पहला घर है लगन का, खुद का असेंडेंट का, अगर उसी घर में मंगल ग्रह हो तो ये मांगलिक दोष बनाता है। ठीक है। ठीक है। चौथा घर, उसमें भी अगर मंगल ग्रह हो तो मांगलिक दोष बनाता है। अभी मैं इसे थोड़ा डिटेल में बताऊंगी आपको। और कुंडली में शादी का घर कौन सा कहा जाता है? 7वां घर है ना। वो आपके स्पाउस का भी घर होता है। तो उस घर में अगर मंगल ग्रह हो तो भी मांगलिक दोष लगता है। ठीक है। अब आ जाता है कुंडली का 8वां घर, जो ससुराल का घर है, और आपकी शादी कैसी चलेगी इस घर से पता चलता है। अगर इस घर में भी मंगल ग्रह हो तो कुंडली में मांगलिक दोष बनता है। अब इनके अलावा 12वें घर में अगर मंगल ग्रह की उपस्थिति हो, वहां पे मंगल ग्रह हो, तो मांगलिक दोष बनता है। जबकि उसे तो मोक्ष का घर कहा जाता है कि फिर भी मतलब उसमें मंगल बनाता है मांगलिक दोष। अब इसका आंसर मैं अभी आपको बताती हूँ, आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों। अभी तो मैंने आपको सिर्फ घर बताया, किस घर में बैठने से ये पता लग जाता है कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं है ना। तो अब इसकी डिटेल में जब जाएंगे तो पता चलेगा कि इन्हीं घरों की वजह से मांगलिक दोष क्यों बनता है। अब देखिए, कुंडली में टोटल 12 घर है। अब हम देखें तो 5 घरों में मंगल ग्रह का हमने बोल दिया मांगलिक दोष है। अब तकरीबन 40 to 45% देखो ना, 5 घर है। हाँ, 5 घर है। बिल्कुल। तो अब मंगल कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ना। बिल्कुल। तो अब कुंडली के आधे काफी सारे घर
तो मंगल दोष नहीं ले लिए कि अगर इनमें से किसी, अच्छा एक चीज और, अगर कुंडली के दूसरे घर में भी मंगल ग्रह हो तो इससे भी कहीं कहीं पे मांगलिक दोष में लेते हैं। साउथ इंडिया में अगर कुंडली के दूसरे घर में, जो कि कुटुंब का घर है, वो असेंडेंट के खुद के कुटुंब का घर है, बिल्कुल, अगर वहां पे भी मंगल ग्रह हो तो इसे भी मांगलिक दोष में लेते हैं। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में इस घर को नहीं लेते, ठीक है, इसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता। नहीं मानते हमारे यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया है, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां घर, इसमें से किसी भी घर में अगर मंगल ग्रह होंगे तो कहा जा सकता है कि इस कुंडली में मांगलिक दोष है। ठीक है। अब हम इसे जानते हैं थोड़ा सा कि क्यों इन्हीं घरों में मंगल दोष बनता है। और इसमें शायद ऐसा भी होता होगा कि किसी घर का प्रभाव ज्यादा है मांगलिक दोष में और किसी का कम होगा, कि किसी घर में अगर मंगल है तो वो अपने पूर्ण प्रभाव पे है कि वो पूरा प्रभाव देगा, बिल्कुल, और किसी में कम देगा, ऐसा बिल्कुल भी बिल्कुल है ना। जैसा आपने अभी बोला प्रभाव का, देखिए अगर 7वें घर में ही ये आ गया तो इसे तो पूरी तरह से माना ही जाएगा, क्योंकि वो खुद शादी का और स्पाउस का घर है। और लगन में भी शायद इसको पूर्ण मांगलिक माना जाएगा। लगन में भी, क्योंकि लगन में, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ, उसमें आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे एक एक करके, है ना। अगर कुंडली के पहले घर में मंगल ग्रह आ जाएंगे तो देखिए असेंडेंट लगन का अपना खुद का स्वभाव का घर हो गया, है ना। अब अगर उसमें मंगल ग्रह है तो वो बहुत एग्रेसिव होगा, सबसे पहली बात, है ना। तो हर चीज में वो बहुत गुस्से वाला होगा। और जैसे कि मंगल ग्रह की टोटल 3 दृष्टियां होती हैं, ठीक है, 4, 7, 8। यहाँ पे हम सिर्फ मंगल ग्रह की उपस्थिति को नहीं, उसकी दृष्टि को भी कंसिडर करेंगे। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर मंगल ग्रह उसके फर्स्ट हाउस में होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ी? शादी के घर में, 7th हाउस में। 8वीं दृष्टि 8वें घर में, इसीलिए कहा जाता है कि पूरा, और 4थी दृष्टि 4थे घर में। तो ये तो पूर्ण तरह से बन गया मंगल दोष, बिल्कुल बन गया 1, 4, 7, 8। हाँ, ठीक है। और ये इसकी 3 दृष्टियां हैं, तो हर घर पे दृष्टि टल गई, पड़ गया मंगल दोष। अब ये तो हुआ पहला। अगर हम चौथे घर से देखें, चौथे घर में मंगल है 4, 5, 6, 7, 8, तो उसकी चौथी दृष्टि फिर से आ गई 7वें घर पे, वहां पर बन गया मंगल दोष। तो इसीलिए कहा जाता है 1, 4, 7, 8। और अगर ये वही 12वें घर में आ गए तो 12वें घर से अगर देखें तो 8वीं दृष्टि 7वें घर पे पड़ गई, फिर बन गया, फिर से बन गया मंगल दोष। ये वजह है कि कुंडली के इन घरों में बोला जाता है कि मंगल दोष है। अब ऐसे तो फिर कहा जाएगा कि जितनी पॉपुलेशन है तो उसका लगभग 40 से 45% के लोगों के ऊपर मंगल दोष लगा हुआ है। अब मंगल कोई ना कोई घर है तो घर तो कुंडली में लेंगे ना। बिल्कुल। तो अगर हम एवरेज निकालें 12 घर में से मोटा मोटा 5 घरों ने तो ये जगह ले ली, मंगल ग्रह ने ले ली, किसी ना किसी घर में तो वो बैठेंगे। तो क्या ये इन सब में मंगल दोष बन गया? अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि ये पूरी तरह से मांगलिक दोष है या नहीं, और इसका प्रभाव कितना है? हाँ भाई, मैं क्वेश्चन यही पूछना चाह रही थी आपसे। तो अब अगर जैसे कुंडली के 7वें घर में हमने बोला कि पहले घर को लेते हैं, पहले घर में अगर मंगल है तो ये एक तरह से मांगलिक दोष तो बना कुंडली में। लेकिन अगर यहाँ पे गुरु ग्रह भी बैठे हों या जन्म कुंडली के पहले घर में गुरु ग्रह बैठे हो तो कहा जाता है कुंडली के 99% दोष खत्म हो जाएंगे। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। तो गुरु अगर बैठे हो और पूरी तरह से बलवान हो तो देखिए गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ी? सीधी 7वें दृष्टि 7वें घर पे। बिल्कुल। तो इससे कहा जाता है मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं दूसरी मतलब नॉन मांगलिक लड़की, यहाँ प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे ही कुंडली का जो 7वां घर है उसमें अगर मंगल की खुद की राशि हो, मंगल अपनी खुद की राशि में हो, मतलब 1 नंबर और 8 नंबर, ये मंगल की खुद की राशि है। अगर यहाँ पर इसकी अपनी राशि में ये हो
तो भी देखिए कोई भी ग्रह अपनी खुद की राशि में बैठा हो तो उस घर का नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ भी मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। जो हम कहते हैं ना कि देखें कुछ रास्ता अगर निकलता है, जैसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं, है ना, कि देखें अगर कुछ रास्ता निकलता है, या ऐसा उस केस में भी होता है जहाँ लव मैरिजेस हो, है ना, कि सबसे ज्यादा यही है। हाँ, तो कुंडलियां दिखाने का मौका ही नहीं मिलता जी। लव मैरिज में आप जानते हैं कुंडलियां तो दिखाई नहीं जाती, और अगर दिखाई जाती है तो मानी नहीं जाती। बच्चे मानते नहीं है तो पेरेंट्स कहते हैं आप देखिए अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो, बिल्कुल, है ना। तो अगर वहाँ 7वें घर में पहली और 8वीं राशि में मंगल हो तो वहां भी मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप शादी के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इससे नुकसान क्या होता है ना, मंगल ग्रह या मांगलिक दोष लगने से। देखिए ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा मिथ है कि अगर मंगल ग्रह है तो एक दूसरे की डेथ हो जाएगी। हाँ, ये तो हाँ, ये बहुत सुनने में आता है। चलिए, किसी की कुंडली में मांगलिक दोष होगा और इंसिडेंटली ऐसा कुछ हादसा हुआ होगा तो ये अब प्रथा बन गई है कि अगर मंगल दोष है तो दूसरे की मतलब मृत्यु हो जाएगी। हाँ। हकीकत में क्या होता है, मंगल ग्रह बहुत ज्यादा एनर्जेटिक ग्रह हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी के ग्रह माने जाते हैं और एग्रेशन के ग्रह माने जाते हैं। अब जब इतना ज्यादा एग्रेशन होगा तो वो क्या होगा, जहां गुस्सा आ गया वहां शादी देखिए खराब हो जाएगी। बिल्कुल, इसीलिए बोला जाता है और क्यों ये कहा जाता है कि अगर मांगलिक दोष है तो लड़का या लड़की जो भी उनका स्पाउस होगा वो मांगलिक दोष उनके अंदर भी होना जरूरी है, क्योंकि अग्रेशन को अग्रेशन काट देगा, समझ लो। ये बात से हम बराबर हो जाएंगे। देखिए अगर कोई बहुत एग्रेसिव इंसान है, उसकी शादी किसी सॉफ्ट नेचर वाले इंसान से करवा दी जाए तो एक बहुत गुस्सा, उसकी तो वो नेचर है, वो तो लड़के बोल के चला जाएगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। और जो दूसरा इंसान होगा वो इमोशनल हो के उसी बात को पकड़ के एक दिन डिप्रेशन में चला जाएगा, तो शादी डिस्टर्ब हो गई। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में इस ग्रह को समझिए, ये ग्रह क्या है, और ये जो बहुत ज्यादा मिथ बना दी है ना, ये एक आधी हद तक सच है और आधे हद तक एक मिथ हो गई है। और ये मिथ भी शायद ना मतलब हमारे बड़ों ने अगर बनाया तो ये इसीलिए कि ताकि लोग इसका ध्यान रखें, ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान रखें। बिल्कुल ठीक बोला पूजा जी आपने। अगर हम सिर्फ इतना बोले कि एनर्जी मैच होनी चाहिए तो शायद हम लोग इतना ध्यान, क्योंकि इतनी नॉलेज सबको नहीं होती है ना, तो हाँ, तो इसीलिए इसको डराया गया हमें कि हम इसको माने। और अब होता भी है, अब जितनी कुंडलियां आती हैं, जब भी शादी का टाइम आता है, लड़के या लड़की की कुंडली हो तो सबसे पहले पेरेंट्स आके यही पूछते हैं कि एक चेक करके बताएं कि मांगलिक दोष तो नहीं है। हाँ, अब उन्हें इनकी डिटेल तो नहीं पता है कि क्यों मना किया जाता है कि मंगल की एक्चुअली एनर्जी को हैंडल करना सबके बस का नहीं होता है। अब मंगल क्या है, एक सेनापति। सेनापति कौन होता है, सासी, जो किसी की गर्दन काटने में भी पीछे नहीं हटेगा, बिल्कुल, है ना, एक वॉरियर। इसी वजह से कहा जाता है कि मंगल की ग्रह जो भी मैंने आपको घर बताए हैं, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, मांगलिक दोष बनता है, तो आप अगर बहुत पहले के टाइम में चले जाएं तो इतना ज्यादा इसे कंसीडर भी नहीं करते थे, लेकिन जब शादियों में डिस्टरबेंस आने लगी और ये चीजें देखी जाने लगी डेप्थ में जाके कि शादी ना चलने की वजह क्या बन रही है, तो ये एक वजह सामने निकल कर आई कि इस घरों में अगर मंगल ग्रह की एनर्जी होगी तो वो शादी को डिस्टर्ब करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कभी भी जरूरी नहीं है कि अगर मंगल ग्रह है इन घरों में तो उन शादियों का डिवोर्स होगा, वो शादियों में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होगी। ये मतलब अलग नहीं होंगे, लेकिन साथ में रहना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शादी निभानी मुश्किल हो जाएगी ना, उस एनर्जी को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने एक चीज और पूछना चाह रही थी आपसे अंजू जी कि क्या मांगलिक दोष सिर्फ शादियों के लिए कंसीडर करते हैं, इसका पर्सनल लाइफ पे हमारी मतलब उस पे कोई इफेक्ट या नहीं पड़ता? देखो, शादी के लिए इसलिए कंसीडर किया जाता है कि दो लोगों ने मिलके आगे अपनी जिंदगी बितानी है ना। अब उसमें नेचर बहुत ज्यादा मैटर करेगी, बिल्कुल, है ना। लेकिन अब ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब अगर किसी के लगन में ही मंगल है, जैसे मेरे है, ओके अगर किसी के लगन में ही मंगल है तो वो बहुत एग्रेशन वाली एनर्जी में होंगे ना। अगर एग्रेशन होगा तो फिर वो हर घर को बेसिकली जहां जहां उनकी दृष्टि जिस घर में पड़ रही है, अगर लगन में है तो उनकी दृष्टि 4th हाउस, फिर 7th और फिर 8th। 4th हाउस माँ का घर हो गया, ठीक है, और 7th हाउस शादी का घर हो गया, 8th हाउस ससुराल वाले हो गए और शादी कैसी चलेगी ये हो गया।
तो अब आप देखिए ना, तीनों घर डिस्टर्ब हो गए। लेकिन शायद मेरा ना इसलिए बैलेंस हो गया क्योंकि मेरे हस्बैंड के भी लगन में मंगल है। देखो ये लाइव एग्जाम्पल क्योंकि ये हम देखो लाइव एग्जाम्पल, जो हम कहते हैं कि अगर आपकी मांगलिक दोष है तो आपको मांगलिक ही लड़का या लड़की क्यों देखने चाहिए, लेकिन ये बोला। पर्सनली मैं बताऊं तो मेरी कुंडली शादी से पहले नहीं बनी थी। मेरी कुंडली ही शादी के लिए जब गई तभी बनी है, पहली बार मतलब डेट ऑफ बर्थ गई थी इनके घर तब बनी, तभी हमें पता चला कि मैं मांगलिक हूँ। ओके, तो ये आपको हाँ, भगवान की ब्लेसिंग है, क्योंकि आप बिल्कुल। शिव जी को बहुत मानती हैं, तो ये हाँ, उन्हीं की ब्लेसिंग है। और आपने बहुत व्रत भी रखे हुए हैं, जैसा हाँ, आपने मुझे तो बताया, तो ये उनकी ब्लेसिंग है कि बिना कुंडली दिखाए देखो आपका कितना अच्छा मैच बना, कि आप भी मांगलिक हैं और आपके हस्बैंड भी मांगलिक हैं, और जितना मैं आपको जानती हूँ आपकी शादी कितनी अच्छी चल रही है। बिल्कुल वही ना, मतलब अगर भगवान तो का देखिए, जो blessing है ये। भगवान को बहुत मानता है, और ये लड़कियों के लिए स्पेशल मैं बोलूंगी बिल्कुल। कि जो लड़कियों की शादी की एज हो रही है वो शिव जी की, भोलेनाथ की उपासना जरूर करें। वो अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और आपके परिवार में कुंडली को नहीं माना जाता, तो ये लाइव एग्जाम्पल है कि बिल्कुल। भगवान की ब्लेसिंग कैसे आपको बचाती है। और मतलब शिवलिंग की पूजा करना मतलब आपकी लाइफ में, कहते हैं वैसे इसका कोई निवारण नहीं होता, पर मैंने जहाँ तक सुना है कि शिवलिंग पे लगातार जैसे आप जल चढ़ाओ या दूध चढ़ाने से भी हमें आप इस पे जरूर शिवलिंग पे अगर आप जल चढ़ाते हैं या शिव जी की आराधना करते हैं तो आपके 9 ग्रह ही शांत हो जाते हैं। उनपे एक लोटा जल से ही आप अपने सभी ग्रहों को शांत कर सकते हैं। हम इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाएंगे। हाँ, जरूर बनाएंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए मांगलिक दोष के बारे में मैं कहती हूँ सभी को पता होना चाहिए, और कारण आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर की अब डेथ हो जाएगी या ऐसा कुछ है, ये मिथ है, तो इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक एनर्जी है जिसको मैच कराना जरूरी है, जिसको बैलेंस करना जरूरी है कि शादी तभी चलेगी जब दोनों का मैच होगा, हाँ। ना। तो इसके लिए जरूरी है कि, तो आपसे मेरा यही मतलब एक वो है कि आप अगर दिखाना चाहते हैं, आप खुद देखना चाहते हैं या मांगलिक दोष के बारे में हमसे कोई भी बात करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप डायरेक्ट हमसे वीडियो कॉल पे जुड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम और अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आए। और ये वीडियो आप अपने जानने वालों में शेयर कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, जिनको खास तौर पे शादी की उम्र है, तो लड़का या लड़की किसी की भी कुंडली आप दिखाना चाहते हैं, तो आप जरूर दिखाएं और पता कीजिए कि क्या उनमें मांगलिक दोष है और अगर मांगलिक दोष है तो उसका प्रभाव कितना है। बिल्कुल, क्योंकि बताया है जैसे अंजू जी ने, सभी घरों पे उसका एक अलग अलग प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि हर जगह से उसका प्रभाव ज़्यादा ही होगा या कम ही होगा, तो कम ज़्यादा जो भी है वो सब देखकर हम आपको बता सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज के लिए नमस्कार।